इस कहानी की शुरुआत होती है और हम आसमान में एक जगह का सीन देखते हैं जिसे स्काईलैंड कहा जाता है, जहां पर एक बेबी ड्रैगन का जन्म होता है। पर तभी उसके सामने ट्रोल्स का एक ग्रुप आ गया जो उस बेबी ड्रैगन को पकड़ना चाहते थे। पर वो ड्रैगन अभी से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो आसानी से उस ट्रोल्स को हरा देता है। तभी वहां पर मास्टर यान आ जाते हैं जो उस बेबी ड्रैगन को अपने साथ स्काईलैंडर एकेडमी ले जाते हैं और उसका नाम स्काईरो रखते हैं। अब हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर स्काईरो भी अब काफी बड़ा हो चुका है और वो अकेडमी में आए नए स्टूडेंट से बात कर रहा था और अब स्काईरो भी उस एकेडमी से पास होने वाला है। पर मास्टर यान को अभी भी ऐसा लगता है कि स्काईरो अभी इतना जिम्मेदार नहीं हुआ है कि वो एक स्काईलैंडर बन सके, क्योंकि स्काईरो अपने से आगे किसी को नहीं देखता। फिर मास्टर यान स्काईरो को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक बुक दिखाकर बताते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को स्काईलैंडर बनना होता है उसे सबसे पहले एक लास्ट टेस्ट पास करना पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि स्काईरो बचपन से ही काफी अच्छा फाइटर है और आज तक एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट में स्काईरो से ज्यादा कोई भी स्कोर नहीं कर पाया है। पर स्काईरो अभी इतना ज्यादा समझदार नहीं है जिसकी वजह से वो लास्ट टेस्ट हार गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अपने विलेन एओस को देखते हैं जो एकेडमी की एक सीक्रेट बुक के पीछे है जिससे पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। फिर वो प्लान बनाता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी पर एकेडमी में घुसेगा और बुक को चुराएगा। वहीं स्काईरो और उसका दोस्त काफी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिससे वो आने वाले फाइनल टेस्ट में पास हो सके, जिसमें पिछली बार स्काईरो पास नहीं हो पाया था। जिसके बाद फाइनल टेस्ट वाला दिन भी आ जाता और सभी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर स्काईरो भी आ जाता और मास्टर यान के कहने पर फाइनल टेस्ट शुरू होता है। स्काईरो काफी आसानी से अपने सभी अपोनेंट को हरा देता और सबसे आगे चल रहा होता है, पर वो मास्टर यान के इल्यूजन से नहीं जीत पाता और हार जाता है। उसके साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी हार जाते हैं जिसकी वजह से स्काईरो काफी ज्यादा निराश हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान और नए स्काईलैंडर सीक्रेट बुक में कुछ लिख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एओस आ जाता और सभी को बर्फ का बना देता और बुक को ले लेता है। स्काईरो बाहर घूम रहा था, तभी वो देखता है कि सभी लोग भाग रहे हैं तो वो जल्दी से एकेडमी में पहुंचता है और अपने दोस्तों और मास्टर यान को बर्फ में जमा देखता है तो वो एओस पर अटैक करने लगता है। लेकिन एओस भी कम स्ट्रांग नहीं था और वो स्काईरो के सभी अटैक्स को उसके ऊपर वापस फेंक देता है, जिससे स्काईरो को काफी चोट भी लगती है। फिर वो स्काईरो को अपनी मैजिक से काफी दूर फेंक देता है और फिर वो जाने लगता है। पर मास्टर यान अपनी बर्फ थोड़ी सी तोड़ लेते हैं और एओस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। फिर वहाँ से एओस लाइब्रेरी में चला जाता और स्काईरो एक बार फिर से अपने दोस्तों की मदद करने आता है, लेकिन इस बार भी एओस स्काईरो को हरा देता है, जिसकी वजह से स्काईरो वापस से उड़ भी नहीं पा रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक ट्रैप दिखता है जिसमें मास्टर यान ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। स्काईरो उस ट्रैप का यूज करता है जिससे एओस को काफी तेज झटका लगता है और तभी वो अपनी फ्लेम से एओस पर अटैक करता है। वहीं मास्टर यान और बाकी स्काईलैंडर भी बर्फ से पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और स्काईरो की मदद करने लाइब्रेरी में आ गए थे। अब सभी मिलकर एओस और उसके साथियों को काफी आसानी से हरा देते हैं और उसे एक शिप वाले आइलैंड पर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर स्काईरो ने अपनी बहादुरी से ये प्रूव कर दिया था कि वो भी एक स्काईलैंडर बनने के काबिल है और स्काईरो को भी एक स्काईलैंडर बना दिया जाता है और उसका नाम भी बुक में आ जाता है। वहीं एओस हारकर भी खुश दिख रहा था क्योंकि उसे लाइब्रेरी से एक मैप मिल गया था जिसमें आइलैंड के कोर की लोकेशन है, जिससे अब एओस प्लान करता है कि वो कोर को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे सभी आइलैंड अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि सभी नए स्काईलैंडर को आइलैंड के नीचे जाकर फायर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मिशन मिलता है। वो सभी नीचे जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं और काफी जल्दी सब सही भी कर देते हैं। पर जेटबैग इससे खुश नहीं था क्योंकि स्काईरो को एक टीम में काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए जेटबैग स्काईरो के साथ रहने का डिसाइड करता है जिससे वो स्काईरो के ऊपर नजर रख सके। तभी मास्टर यान से सभी को एक नया मिशन मिलता है और जिसमें किसी जगह पर आग लग गई है और उन्हें वो आग को शांत करनी है। पर स्काईरो के कुछ ना मानने वाले नेचर की वजह से सभी को उस जगह पर पहुंचने में देरी हो जाती है और उनके पहुंचने से पहले ही दूसरी टीम आग को बुझा चुकी थी। जिसके बाद मास्टर यान जेटबैग से मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे अपने हर टीममेट को समझाना होगा, तभी वो सभी एक अच्छी टीम बन पाएंगे। अगले दिन उन सभी को एक जाइंट वाइपर स्नेक को मारने का काम मिलता है और जेटबैग स्काईरो को अपने हिसाब से खुलकर फाइट करने का मौका भी देता है। पर फिर भी वो सभी उस स्नेक को हरा नहीं पाते और वो स्नेक उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर यान आ जाते और हमें पता चलता है कि वो वाइपर नकली है और ये सब सिर्फ मास्टर यान का एक। अगले दिन वो आइलैंड पर गए होते हैं और सभी को एक मिशन देखता है जिसमें वो सभी कूड़े से एक स्काईलैंडर बना सकते हैं। फिर सभी अपने मन में सोचते हैं कि उनकी टीम का नया मेंबर कैसा होना चाहिए। फिर उस मशीन की मदद से उनकी टीम का एक नया मेंबर बन जाता है जिसका नाम वो सभी साए रखते हैं। सभी अपने हिसाब से साए को ट्रेनिंग देते हैं और काफी दिन की लगातार ट्रेनिंग के बाद वो सभी साए के साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। पर हम देखते हैं कि साए की वजह से उनकी टीम पहले से भी ज्यादा बेकार
हो चुकी थी और अब तो वो सभी गलती से भी एक दूसरे पर अटैक ही कर रहे थे। ये सब उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो साई को डिसमेंटल करने के लिए ले जाता है। ये जानकर सभी काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि सभी साई के अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वो सभी साई के साथ लास्ट टाइम बिता रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर रियल का वाइपर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। पर इस बार वो सभी दोस्त बिना कोई बेकार हरकत किए फाइट करने का डिसाइड करते हैं और साई को भी उसकी पावर का यूज करने देते हैं। फिर वो सभी मॉन्स्टर को मारकर कमजोर कर देते हैं और साई लास्ट अटैक करके वाइपर को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर मास्टर यान और गाय आ जाते हैं और पूरी टीम का अच्छा काम देखकर बहुत खुश होते हैं और गाय भी साई को डिसमेंटल करने का आइडिया छोड़ देता है क्योंकि साई आगे चलकर उनके काम भी आ सकता है, जिससे सभी दोस्त काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एल्फ को सभी के सामने स्पीच देने का काम मिलता है और वो पहली ऐसी स्काईलैंडर है जिसे इतनी जल्दी स्पीच देने का मौका मिला है, जिसकी वजह से वो काफी नर्वस लग रही थी। पर स्काइरो और बाकी सभी उसे मोटिवेट करते हैं, जिससे अब एल्फ को स्पीच देने की हिम्मत मिलती है। उसी रात वो सो रही होती है तो उसे पता चलता है कि ड्रीम कैचर जो कि उनकी टीम का मेंबर है और उसने विलन बनने का रास्ता अपना लिया है और अब वो एल्फ के ड्रीम में आकर उसे हमेशा के लिए सुला देने की कोशिश करती है। पर वो भी काफी समझदार है और वो अपना ड्रीम खुद ही कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो ड्रीम कैचर को आसानी से हरा देती है। अब अगले दिन वो स्पीच देने आती है और सभी को बताती है कि कैसे ड्रीम कैचर ही है जो कि सभी के ड्रीम को खराब कर रही थी। ये जानकर मास्टर यान ड्रीम कैचर को एकेडमी से निकाल देते हैं। तभी उनके बीच एओस टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में एओस लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होना चाहता था, पर गलती से वो स्काईलैंडर के बीच में टेलीपोर्ट हो जाता है और सभी आसानी से उसे पकड़ लेते हैं और ड्रीम कैचर के साथ उसे बंद कर देते हैं। अब सभी स्काईलैंडर काफी अच्छे और ध्यान से जेल की सिक्योरिटी करने लगते हैं क्योंकि अब उसकी जेल में एओस भी आ चुका है। जेल में एओस पहली बार गोल्डन क्वीन से मिलता है और उसे देखते ही वो उनके प्यार में गिर जाता है। अब वो गोल्डन क्वीन के साथ मिलकर जेल से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और जेल में गोल्डन क्वीन की एक पूरी टीम होती है और वो जिस भी चीज को छुए वो सोने की बन जाती थी। साथ ही वो सभी ड्रीम कैचर को भी अपनी टीम में ले लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एओस और बाकी सभी मिलकर जेल तोड़कर भागने लगते हैं और वो सभी अपनी पावर्स मिलाकर एक ब्लैक होल बनाते हैं और उससे बाहर भागने लगते हैं। स्काइरो और उसके दोस्त कुछ करते इससे पहले वो सभी वहाँ से भाग गए थे और वो सभी एओस के कैसल में पहुंच जाते हैं। कैसल में पहुंचकर एओस को पता चलता है कि उसकी मदर और गोल्डन क्वीन एक दूसरे को काफी टाइम से जानती है और वो दोनों बात करने लगती है, जिससे एओस काफी बोर हो रहा होता है। तो वो अपनी बॉडी से अपने दिमाग को बाहर निकालता है और आइलैंड पर जाकर देखता है कि सभी स्काईलैंडर आराम कर रहे हैं। तो वो उनके ऊपर अचानक से अटैक करता है। एल्फ उसे रोकने के लिए अटैक करती है, पर एओस एल्फ को अपने दिमाग में ट्रैप कर लेता है और वहां से वो वापस चला जाता है। वहीं सभी दोस्त काफी निराश होते हैं क्योंकि वो एल्फ को बचा नहीं पाए थे। दूसरी तरफ एल्फ समझ जाती है कि वो एओस की बॉडी के दिमाग में रहकर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, तो वो एओस के सभी टीम मेंबर को फाइट में हराती है, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एओस अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर एल्फ वापस से एकेडमी चली जाती है और वहाँ जाते ही सभी एओस को पकड़ने लगते हैं। तो एल्फ सभी को समझाती है कि वो एओस की बॉडी में फंसी हुई है और उसे बचाने की कहती है। जिसके बाद मास्टर यान उसे एओस के दिमाग से बाहर निकाल देते हैं। तभी एओस का एक साथी आकर उसे बचाकर ले जाता और वापस जाकर सभी एओस से वापस फाइट करने की कहते हैं। पर अब की बार एल्फ एओस की बॉडी में नहीं थी, जिसकी वजह से एओस को काफी मार पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी फूड कंपटीशन में खाना खा रहे थे, पर इरप्टर कुछ भी खाने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा तीखा खाना खाने से उसे काफी गुस्सा आता है। तभी हमें पता चलता है कि वो खाना एओस बना रहा है और वो खाने में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे एकेडमी के सभी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हिल नहीं पा रहे थे और एओस लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने जाने लगता है। तभी वहाँ पर इरप्टर आ जाता है और मास्टर यान उसे सही बात बता देते हैं। तो इरप्टर जल्दी से लाइब्रेरी में एओस को रोकने पहुंचता है, पर एओस बॉम्ब सेट करके भाग गया था। इरप्टर सभी को बचाने के लिए खुद वो बॉम्ब खा जाता है और जब सभी वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर इरप्टर का लिक्विड मिलता है। लेकिन तभी इरप्टर वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया था और वो काफी खुश था क्योंकि पहली बार उसका गुस्सा किसी सही चीज के लिए काम आया था। अगले दिन जब मास्टर यान नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी दाढ़ी गायब हो चुकी है। तो मास्टर यान सभी स्काईलैंडर को बुलाते हैं और बताते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक का यूज करके ऐसा किया है, पर कोई भी मास्टर यान की इस प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं एओस काफी खुश था क्योंकि अब उनके सर पर बाल आ चुके थे और पहली बार उसकी मदर भी उसकी तारीफ करती है, जबकि आज तक एओस की मदर ने हमेशा उसकी सिर्फ बेइज्जती की थी। फिर वो हिम्मत करके गोल्डन क्वीन से शादी के बारे में पूछता है और गोल्डन क्वीन शादी के लिए मान भी जाती है, जिससे एओस भी काफी खुश होता है। वहीं अपने नए लुक की वजह से मास्टर यान को काफी शर्म आ रही थी, तो वो एकेडमी छोड़कर सिप्स के पास चले आते हैं। तभी एओस भी गोल्डन क्वीन के साथ वहाँ पर आता और वो लोग मास्टर यान को दाढ़ी के बिना पहचान तक नहीं पाते। लेकिन जैसे ही मास्टर यान एओस के सर पर अपने दाढ़ी के बाल देखते हैं तो वो उन्हें वापस ले लेते हैं और एकेडमी चले आते हैं। वहीं गोल्डन क्वीन एओस से शादी
हड्डी तोड़ देती है क्योंकि अब उसके बाल वापस जा चुके हैं। इधर सभी स्काईलैंडर अपने काम में होते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाता है। तो स्काइरो उसे खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है, पर वो उस ब्लैक होल के अंदर ही चला जाता है। अब स्काइरो डिसाइड करता है कि वो इस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देगा और सिर्फ ऐसे ही वो बाहर निकल सकता है। तो वो उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसकी वजह से एक दूसरे यूनिवर्स का बंदा उनके यूनिवर्स में आ गया था जिसका नाम क्रैश होता है। मास्टर यान बताते हैं कि क्रैश को वापस भेजने के लिए उन्हें ब्लैक मैजिक का यूज करना होगा और ब्लैक मैजिक की बुक भी लानी होगी जो उन्हें फॉरेस्ट में मिलेगी। सभी दोस्त फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और वहीं स्काइरो और क्रैश की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पर जल्दी से वो सभी बुक लेकर वापस आ जाते हैं और मास्टर यान ब्लैक मैजिक का यूज करके क्रैश को वापस भेज देते हैं। जाने से पहले एक आखिरी बार क्रैश सभी को बाय करता और चला जाता है, पर ब्लैक मैजिक यूज करने की वजह से मास्टर यान की तबीयत खराब होने लगी थी और वो बताते हैं कि ब्लैक मैजिक उनकी बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है। फिर वो बताते हैं कि उन्हें लाइट एनर्जी की जरूरत है जो सिर्फ दूसरे आइलैंड पर है। तो सभी दोस्त उस आइलैंड पर जाते हैं और एक वॉश में लाइट एनर्जी भर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एकेडमी पर अटैक हुआ है। सभी विलेंस मिलकर लाइब्रेरी तक पहुंच चुके थे और उस सीक्रेट बुक को भी ले लेते हैं, पर एओस उस बुक को गोल्डन क्वीन को दे देता है, जिससे उसकी मदर काफी गुस्से में आ जाती है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे एओस थोड़ा सा निराश होता है। पर तभी वहां पर सभी हीरोज आ जाते हैं और मास्टर यान को लिक्विड पिलाकर वापस से ठीक कर देते हैं और वो लोग उस बुक को भी वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पर एओस की मदर विलेन के साथ नहीं है, तो मास्टर यान उस बुक को एओस की मदर को दे देते हैं क्योंकि सिर्फ वही उस बुक का अच्छे से ख्याल रख सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।